नमस्कार, मैं हूँ रवि और आज का विश्लेषण ब्लैक में आपका स्वागत है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहता है कि दुनिया के टॉप 5 सुपर पावर देश में पहले नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरे पर रसिया, तीसरे पर चाइना, चौथे पर भारत और पांचवें पर ब्रिटेन। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे इन सभी देशों से हमारे भारतीय सेना अलग है और इतना ताकतवर होने के बावजूद हमारे सेना किसी के ऊपर आक्रमण नहीं होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रसिया अभी यूक्रेन पर अपने क्षेत्र के लिए कब्जा कर उस पर हमला कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, उस पर हमला कर उस पर कब्जा करने की कोशिश किया है। अमेरिका भी अपना सेना को दुनिया भर में भेजता रहता है दूसरे देशों पर अतिक्रमण करने के लिए, उस पर कब्जा जमाने के लिए। और अमेरिका हमेशा ही अपने दमनकारी नीति के कारण दूसरे देशों पर घुसपैठ कर वहाँ पे अपने सैन्य अड्डा जमा लेता है। कई बार तो उस इलाके के अपने कब्जे में ले लेता है और बिना उस देश को परमिशन से और बिना उस देश के इजाज़त और उस देश के अनुमति के बिना ऐसा करता है वो। और उसको लगता है कि हम दुनिया के पावरफुल देश से हमको कौन क्या ही कर सकता है। उसी तरह रसिया भी बहुत सारे देशों पर है ना अपना उसका छोटे मोटे झड़प चलता रहता है और एक ग्लोबल फायर पावर में उसका एक दूसरे कंट्री से हमेशा ही विवाद के घेरे में रहते हैं। रसिया भी, चाइना भी अपने पड़ोसियों का ज़मीन हड़पने का कोशिश करता है। और आपको ताइवान को ले लो या हांगकांग के ले लो या जो इतने भी साइड में जितने भी तिब्बत को हो, ये सारे उन्हें अपने टेरिटरी में धीरे धीरे कब्जा कर वो अपने ने विस्तार एक लंबा चौड़ा कर लिया है। भारत के साथ भी वो पंगा लेता है और भारत को भी वो हमेशा ही भारत को टेरिटरी में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। लेकिन भारतीय सेना, वो अलग बात है कि भारतीय सेना उसी के भाषा में मुंह तोड़ जवाब देता है। और चाइना कहता है कि ये 1962 का याद दिलाता है, लेकिन चाइना के पता होना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है। और चाइना कोई नापाक हरकत करता है तो उसी के भाषा में मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आधुनिक सेना, प्रोफेशनल सेना इतना बेल्ट कैपेबल और सक्षम हो चुका है। हमारे पास आर्म एम्युनिशन की कोई कमी नहीं है। हमारे सेना के अंदर जोश, जुनून और बहादुरी की कोई कमी नहीं है। वहीं पे अदर काउंटर पार्ट के देखे हैं, वो जिस तरीके से इक्विपमेंट पहनता है, जिस तरीके से वो गाड़ी में आते हैं, उसको ठंड में 2 मिनट खड़ा करके देखो, भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये एक अलग टॉपिक था। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो चाइना भी पड़ोसी को अपने हड़प कर और अपने टेरिटरी में ज़मीन को शामिल करता रहता है। उसके बाद ब्रिटेन ने भी कई सारे देशों पर बहुत सारे दिन, बहुत लंबे चौड़े तक राज किया है। एक ब्रिटेन के तो एक लंबा चौड़ा इतिहास है कि एक दूसरे देश पर कब्जा कर और उस देशों के कैसे अपने दमनकारी नीति से कुचलने का प्रयास किया है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत किसी भी देश के ज़मीन पर अपने स्वार्थ के लिए उस पर अतिक्रमण करने का कोशिश किया हो। देखिए, हम किसी का छेड़ते नहीं है, ना ही हम किसी के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करके उस पर कब्जा करने का कोशिश करता है। हमारी सेना दुनिया भर में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है। मतलब कि आप पहले हमला करेंगे तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे या उसके बाद हम ऑफेंसिव होंगे, लेकिन उससे पहले हम डिफेंसिव नीति पर काम करते हैं। अमेरिका हो या चाइना हो या रसिया हो या ब्रिटेन हो, इन सभी देश की सेना ने हर दम किसी न किसी पड़ोसी या किसी न किसी देश पर कब्जा किया है, या तो उसको अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया है, या तो उसके पर हमेशा ही जबरन उस पर कब्जा करने का प्रयास करता है। लेकिन भारतीय सेना अभी ऐसा कभी नहीं करता। भारतीय सेना मतलब पावरफुल सेना तो है, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बना के रखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान का हालत है, अगर पाकिस्तान के जिस तरीके से हालत है, वो जिस तरीके से वो गरीबी रेखा में है अभी, और श्रीलंका का भी जो हाल है, जो इकोनॉमिक है उसका, और पेट्रोल का दाम जिस तरीके से बढ़ा है, उसका कर्जा जितने हो चुका है, ठीक उसी तरह नेपाल भी बहुत सारे
और म्यांमार में तो तख्तापलट हो चुका है, वहाँ पे सैनिक शासन लग चुका है। और नेपाल भी चाइना का फेवर करता है और चाइना उसको बहुत सारे कर्ज दे चुका है और इतना कमज़ोर हो चुका है हमारे पड़ोसी, लेकिन फिर भी हमारे भारत इन पड़ोसी पर मदद करता है हमेशा ही, उस पर बुरी नज़र से नहीं देखता है। वहीं पर अगर भारत की ये हालत होता तो पाकिस्तान अब तक हमला कर भारत पर वो वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश करता, लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं किया है। भारत अपने पड़ोसियों का हमेशा ही मदद करने का कोशिश करता है और पाकिस्तान ऐसा कई बार कर चुका है। जब 1962 में भारत पर हमला कर दिया था चीन, तो पाकिस्तान भारत पर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर भारत पर हमला कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और कई बार भारत को जब देखता है कि यहाँ पे कमज़ोर है तो उसका फ़ायदा उठाकर भारत पर हमला कर देता है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा ही मुँह खानी पड़ता है। तो ये है हमारी सेना। हमारी सेना एक दूसरे सेना से बहुत ही अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि हमारी सेना दूसरे देश पर कभी कब्जा नहीं करता और किसी देश अगर हमारे देश पर कब्जा कर ले तो उसको खदेड़ कर वापस लौटने पर भी मजबूर कर देता है। और हमारी सेना प्रोफेशनल सेना है, इतना बहादुर। हमारे दुनिया में नंबर 1 सेना है माउंटेन फोर्स, जो पहाड़ों पर लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। और देखिए, दूसरे देश को भले ही उसके पास वेपन अच्छा हो, हथियार अच्छा हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो और उसके पास सारे साजो सामान हो, लेकिन जब भी बात आती है साहस और वीरता को, तो भारतीय की सेना के सामने कोई भी मैच नहीं है। हमारी सेना 2 दिन 3 दिन भूखे भी रह सकता है, वो इतना बहादुरी से लड़ सकता है, वो इतना खतरनाक तरीके से दुश्मनों पर भारी पड़ सकता है जितना दूसरे देश की सेना खाने पीने के बावजूद भी नहीं कर सकता। और इसका एक रीज़न है, हमारे देश के सेना के अंदर देशभक्ति का जज्बा है। हमारे सेना में कोई ज़बरदस्ती भर्ती नहीं किया जाता, अपने इच्छा से हमारे देश की सेना अपने भारतीय सैनिक में शामिल होते हैं। अगर वही चाइना की बात करें तो वहाँ पे ज़बरदस्ती, वहाँ पे रूल एक लागू है कि चीन के सेना में वहाँ पे भर्ती होना होगा। चीन के हर एक नागरिक के कुछ साल तो सेना में उसको सर्विस देना पड़ेगा और यही एक रीज़न है कि वहाँ के बहुत सारे सेना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या तो सेना ज्वाइन करना ही नहीं चाहते। और ये तो बात रही एक अतिक्रमण और दूसरे सेना में हमारे सेना में क्या डिफरेंस है। और एक और चीज़ है कि ये जितने भी पावरफुल कंट्री है, इसके पास एक न्यूक्लियर कैपेबल देश है और ये अपने आप को परमाणु संपन्न देश बताते हैं। लेकिन और भारत के बहुत बड़े ज्ञान देते हैं कि भारत एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं हो सकता, ये हो, और अभी तक मानता भी नहीं दी है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेड होता है समुद्री माध्यम से, और अगर समुद्री माध्यम की अगर ट्रेड रोक दिया जाए तो उस देश को अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा सकता है। और जिस देश के पास 3 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेक्नोलॉजी होगा, उस देश एक दूसरे के ऊपर बढ़त बना सकता है। जैसे हवा, पानी, ज़मीन, इन 3 रास्ते से अगर मिसाइल फायर करने की अगर क्षमता हो उस देश के पास, उस देश की क्षमता एक दूसरे से हमेशा ही बढ़ जाता है। हमारे पास तीनों है, हम ज़मीन से फायर कर सकते हैं मिसाइल, पानी से, समुंदर से भी कर सकते हैं सबमरीन के जरिए, परमाणु पनडुब्बी के जरिए, हवा से भी हम कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के जरिए। पाकिस्तान के पास ये तीनों नहीं है, पाकिस्तान के पास 2 ही है। चाइना के पास 3 है, जितने भी पावरफुल कंट्री है उसके पास 3 है। और मैं मानता हूँ हमारा देश बहुत ही पावरफुल देश है। तो ये हमारा एक जो है पावरफुल बनाता है। लेकिन 3 डायमेंशन होने के बावजूद हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करते हैं। हम कहते हैं कि हम पहले, देखिए साहब, हम पहले आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान भी बहुत बार धमकी देता है भारत को कि हम एटम बम मार देंगे। वहाँ के नेता बड़े ज्ञान देते हैं कि हम एटम बम मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। डैम गुड यार,
और पाकिस्तान को भी पता है कि अगर एक दिन अगर एटम बम मार दिए तो पाकिस्तान, भले हमारे कुछ आबादी डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारे कुछ क्षतिग्रस्त होंगे, इसे हम झुटला नहीं सकते। लेकिन जब भारतीय सेना उस पर जब कार्रवाई करेगा, जवाबी कार्रवाई, तो पाकिस्तान शायद हो सकता है नक्शे से गायब हो जाए। और यही चीज़, यही डर एक पाकिस्तान को बहुत सताता है और वो ऐसा धमकाता है कि हम बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो कभी बम नहीं मारेगा। लेकिन बम मारेगा तो वो दुनिया से नामो निशान में, वो नक्शा में ही गायब हो जाएगा। और एक और चीज़ बता देंगे कि आने वाले दिन में पाकिस्तान हमारे देश में ही शामिल होंगे। बाप से दूर चला गया है, लेकिन है तो हमारे बेटा ही, और भूले भटके से चला गया, वापस आ जाएगा, है ना। तो पाकिस्तान को एटम बम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे देश में ही बहुत जल्द दोस्तों शामिल होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।